सहारा सेहत के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को अंदर से तबाह करता रहता है और अक्सर लोग उस वक्त तक नहीं जानते जब तक उन्हें दिल का दौरा, फालिज या गुर्दों की बीमारी ना हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी अकसाम कौन सी हैं, वजूहात क्या हैं, इलाज क्या है और सबसे अहम, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी हालत है जब खून का दबाव मुसलसल नॉर्मल हालत से बढ़ जाए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तकरीबन 120/80 होता है। अगर ये 140/90 या इससे जायद हो जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाइपरटेंशन की दो अकसाम है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसकी वाज़ेह वजह नहीं मिलती, लेकिन उम्र, खानदानी विरासत और तर्ज जिंदगी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी किस्म है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये किसी दूसरी बीमारी जैसे गुर्दों के मसाइल, हार्मोनी बेतरतीबी या दवाओं के इस्तेमाल से होता है। अब अगर बात करें इनकी वजूहात की तो ज्यादा नमक और चिकनाई वाली खुराक, मोटापा और वर्जिश की कमी, सिगरेट नोशी और अल्कोहल का बेजा इस्तेमाल, जहनी दबाव और नींद की कमी, खानदानी विरासत और उम्र में इजाफा वगैरह शामिल हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर की अलामात की बात की जाए तो अक्सर ये बीमारी बगैर अलामात के रहती है, मगर बाज़ औक़ात सर दर्द, चक्कर आना, धुंधला नजर आना, दिल की धड़कन तेज होना और कानों में शोर जैसी शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं इलाज की। तर्जी जिंदगी में तब्दीली सबसे अहम है। नमक कम करें, सब्जियां और फल ज्यादा खाएं, वर्जिश करें और वजन काबू में रखें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल करें जैसे डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स वगैरह, और बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अब अगर बचाव की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर से बचाव इंतहाई आसान और मुमकिन है। अगर आप मुतवाजन ग़िज़ाएं खाएं, वर्जिश करें, ज़हनी दबाव कम करें और बाकायदगी से सेहत का मुआयना कराएं। अब आते हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या तजवीज किया जाता है। सही बुखारी के एक हदीस से हमें एक हवाला मिलता है जिसका तर्जुमा हमें कुछ यूं मिलता है, यानी शिफा 3 चीजों में है: पेचने लगवाना, शहद पीना और आग से दागना। शहद दिल और रगों को ताकत देता है, खून की नालियों को नरम करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मददगार रहता है। कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं फरमाया है: कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है। कलौंजी के तेल या दानों को नीम गर्म पानी या शहद के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इंतहाई मदद मिलती है। ये खून की रवानी को बेहतर बनाती है। लहसुन, अगरचे अहादीस में बराह रास्त लहसुन का जिक्र दवा के तौर पर नहीं मिलता, मगर तिब्बे इस्लामी में इसको मुफीद बताया गया है। जदीद तहकीक भी ये साबित करती है कि लहसुन दिल के सेहत के लिए बेहतरीन है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। जैतून का तेल, जिसे ओलिव ऑयल भी कहा जाता है, कुरान में अल्लाह ताला ने जैतून को मुबारक दरख्त कहा है। जैतून का तेल खून की नालियों को नरम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। पेचे लगवाना, जिसे आमतौर पर हिजामा कहा जाता है या फिर कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेचे लगवाने को बेहतरीन इलाज करार दिया है। रिसर्च के मुताबिक हिजामा खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, फासिद मादे निकालता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मददगार होता है। अब बात करते हैं कुछ कुदरती जड़ी बूटियों की जिनसे इंशाल्लाह आपको फायदा हासिल होगा। कैरम सीड्स यानी अजवाइन हाजमे को बेहतर करती है और ब्लड प्रेशर नीचे लाती है। अदरक, जिसे जिंजर भी कहा जाता है, खून पतला करती है और दिल के दबाव को कम करती है। हरी सब्जियां और दालें पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर हैं, ये ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद हैं। सब्ज चाय एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। अब आखिर में ये बात नोट कर लें कि ये सब इलाज मुफीद हैं, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।